नाम है गौरव शर्मा और ये है अपना फर्स्ट वीडियो। तो अभी ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके लिए इसमें मैं बस अपना स्टेटस को बताऊंगा। स्टेटस को का मतलब होता है कि अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है, अभी तक का जो स्टेटस है, सिंपली इन सिंपल वर्ड्स। तो सिंपली ये है कि आज से कुछ टाइम पहले यानी जनवरी के अंदर जो था वो मेरा एसएसबी था और उसके बाद में मुझे पता नहीं था कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने किसी के कहने पे एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की सोची और वो सेल्फ हेल्प बुक थी एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स सच में एक लाइफ चेंजिंग बुक थी, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो इसे मैंने लगभग 2-3 बार पढ़ा है। तो इसके अंदर मैंने देखा कि कैसे हैबिट्स को बनाते हैं, थोड़ा बहुत मुझे समझ भी आया। सो 3 जून को ऑन 3 जून मैंने डिसाइड किया कि मैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाऊंगा। सी कहते ना कि अपने हैबिट्स को अगर अपन कंट्रोल करते हैं तो उससे अपनी लाइफ चेंज होती है, ऐसा। तो हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें उस आइडेंटिटी को भी बनाना पड़ता है। जैसे अगर कोई भागता है तो अगर वो कहता है ना, एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है तो अगर वो ये कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ने की सोच रहा हूँ, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंपली हमें दिखता है कि उसमें लैक ऑफ थोड़ा सा कम ऐसा है कि हाँ शायद ये वापस उसमें जा सकता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी एक स्मोकर की है और वो उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसे कहे कि नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एकदम से मतलब रखती हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एंड सो ऐसे ही एक बच्चा जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक बच्चा जो स्टूडेंट है, उन दोनों में भी थोड़ा अंतर होता है। मतलब सुनने में बिल्कुल अंतर नहीं है, पर वैसे बहुत अंतर होता है। तो सिंपली ऐसे ही 3 जून को मैंने स्टार्ट किया था। एंड इस जर्नी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये था कि मेरे को स्लो स्टार्ट करना था। स्लो स्टार्ट करना, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंज है जो कि मैंने अभी तक लिया है। क्योंकि अगर आप एक फास्ट चीज़ कर रहे हो तो आप जल्दी से राइज़ करते हो और जल्दी से ही गिर जाते हो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा ही है कि सपोज़ मैं अभी तक 1 सेकंड भी नहीं पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्टली 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली डेफिनेटली गिरूँगा उसमें। तो ऐसे सबको सोसाइटी इनकरेज करती है, ऐसे सबको, ये सब एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हर बच्चा अपने डे टू डे लाइफ में फेस करता है। बट जब आप 1-1 मिनट से उसे बढ़ाते हो तो आप खुद की सैनिटी पे भी क्वेश्चंस करते हो। लोग भी आपसे पूछते हैं कि आखिर ये कैसी बात है, क्योंकि आप किसी को बता नहीं सकते इसी वजह से। बट स्टिल मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा लगभग 120 दिन के लिए। और 120 दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ना खुद में एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा था। बट उसके बाद में वही है कि आपके डाउट्स बहुत आते हैं। आप कोई भी जर्नी में जाते हो तो आपके डाउट्स आते ही हैं। मेरे जो फ़ियर हैं जिन्हें मैं कभी भी फेस नहीं करना चाहता, जिनसे मैं भागता हूँ, हर एक इंसान के अपने फ़ियर होते हैं। एंड मेरा फ़ियर है एक लेट स्टार्ट, क्योंकि अभी मैं 19 साल का हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर यही चीज़ मैं 14-15 साल की उम्र में करता तो शायद बेहतर रहता, बट उस टाइम तो पता नहीं था। तो 19 साल भी आई थिंक इतनी ज़्यादा लेट भी नहीं है। बट स्टेटस को ये है कि मैंने आइडेंटिटीज़ बनाई सबसे पहले इस 3 जून से भी पहले, कि अप्रैल के अंदर मैंने आइडेंटिटीज़ बनाई थी। और अप्रैल की जो आइडेंटिटीज़ थी वो इस प्रकार थी कि मैं हर एक वीक एक नई आइडेंटिटी को जोड़ देता था, यानी हर वीक एक नई हैबिट। क्योंकि सबसे पहला फॉर्मूला था वो तो सबसे बेसिक था भाई, एक रूटीन बनाना। और रूटीन जो है वो काम नहीं करते हैं। रूटीन आप एक कॉपी के अंदर लिख लो 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना, तो मेरे लिए तो वो आज तक कभी वर्क नहीं करे, और ना ही मैं जिसको जानता हूँ उसके लिए किसी के लिए वर्क करे हैं। स्पेशली मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए थोड़ा स्लो इसको ले जाएं, तो ये सोच के मैंने पर वीक एक चालू किया कि फर्स्ट वीक में मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करूँगा, सेकंड वीक में वो एक चीज़ तो चल ही रही है, साथ में दूसरी चीज़ पे फोकस करूँगा, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे करके एक के ऊपर एक वो लेयर्स बनेगी और वो कंपाउंड होता जाएगा ओवर टाइम। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि एक स्लो स्टार्ट,
ताकि हम एक रैंप बना सके। जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट 2 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता एटलीस्ट मुझसे। तो ये वीकली मैंने ट्राई किया था और इसे पूरे 1 महीने के लिए मैंने ट्राई किया। बट 1 महीने बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, उस टाइम भी रियलाइज़ हो रहा था ये काफ़ी हार्ड था उस टाइम पे करने के लिए। और मेरे को ये लग रहा था कि शायद ये हार्डनेस तो सबको फेस करनी पड़ती होगी। बट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में बात ये थी कि वो जो ये पर वीक था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, मेरी बॉडी उसे अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। और उसमें भी जैसे सपोज़ मैं 10-10 मिनट रोज़ बढ़ा रहा था पढ़ने की, लाइक आज 10 मिनट, कल 30 मिनट, फिर 1 घंटा, ऐसा जैसा चलता। तो ये सब कोप अप नहीं हो पा रहा था। और एक छोटी से छोटी मिस्टेक को भी ये अलाउ नहीं करता था, क्योंकि अगर हर हफ्ते आप कर रहे हो, उसमें 2 दिन आपने छुट्टी ले ली, तो काइंड ऑफ वो आधा हफ्ता चला ही गया। फिर मैंने ट्राई किया कि एक जहर भरा घूंट पीना ही है, आखिर ओखली में सिर दे ही दिया तो मुसलों से क्या डरना। तो मैंने ट्राई किया कि पर मंथ ट्राई करते हैं। दो ये सुनने में काफ़ी क्रेजी आइडिया लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, मेरे को अब भी लगता है। पर मंथ की बात ये है कि ये इनफ टाइम देता है आपको अपनी गलतियों को देखने में, आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में, आपको उस आइडेंटिटी को पूरी तरह से जीने में। अभी मत पूछना कि ये मैंने कहाँ से सीखा, ये जस्ट हिट एंड ट्रायल है, ये मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, ट्राइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। तो मैंने ट्राई किया। और पहला जो मंथ था वो पढ़ाई के बारे में था, जिसमें क्यूरियस लर्नर नाम से मैंने आइडेंटिटी बनाई, जिसके अंदर मैं पढ़ता था पर डे +1 मिनट, है ना। फिर जो सेकंड मंथ था, उस मंथ के अंदर मैंने आइडेंटिटी बनाई जर्नलिंग की, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस जर्नी को जर्नल करूं। बट वो आगे चल के थोड़ा सा वो हो गया था, लाइक ऐसे नहीं कि मैं इनकन्सिस्टेंट था, बट मैंने उसे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैं हर रोज़ एक पेज लिखूँगा, एक पेज वो इतना ईजी नहीं होता, ठीक है, डेली एक पेज लिखना। बट हाँ, अब मैंने उसे वापस रीस्टोर कर दिया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, सो वो एकदम बढ़िया लाइन पे है, वो अलाइंड है फिर से। तीसरा जो मंथ था वो मंथ था मेरी हेयर केयर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था और मैंने ट्राई की काफ़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ों से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कुछ एक चीज़ से कम भी हुआ, पर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया। फिर जो फोर्थ मंथ था वो मंथ था टाइमली स्लीपर का, क्योंकि मैं रात को 2-2 बजे तक जग रहा था इन सब चीज़ों के बाद में। तो अपनी स्लीप को फिक्स करना सबसे ज़रूरी था, इसलिए चौथा मंथ उसका था। और उसके लिए मैंने ये किया था कि पहले मैं 1-1 मिनट जल्दी सो रहा था, बट वो काम नहीं किया था। तो फिर मैंने ये किया कि मैं 10 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, या फिर और कोई काम नहीं करूँगा, मैं 10 बजे के बाद में कोई गेम्स नहीं खेलूँगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे स्लोली स्लोली पर मंथ जो धीरे धीरे बन रही है, बट ये काफ़ी पावरफुल है ओवर द टाइम। जैसे अभी के टाइम पे भी, हालांकि इस टाइम पे ये जो अभी मंथ है, मैं इस पे आरोह को बताता हूँ, उससे जो अगला मंथ था, यानी कि स्लीपर के बाद में, वो था रनिंग का। और रनिंग काफ़ी धीरे स्टार्ट की थी, एंड वो इतनी स्मूथ चली थी, इतनी मस्त चली थी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो मंथ था वो था होम मेड फूड ईटर, यानी कि घर का बना खाना खाने वाला, बाहर की चीज़ें नहीं खाने वाला। जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बाहर का नॉर्मल खाना छोड़ा, उसके बाद में बाहर का ठंडा खाना छोड़ा, और अगला जो महीना है उसमें मैं गर्म खाना भी छोड़ दूँगा। एंड ये काफ़ी काफ़ी स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को खुद को ऐसे लगता है कि ये थोड़ा अजीब लगता अगर आज से 1 साल पहले वाले गौरव को बताते, बट हु नोस, मतलब ये काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। और ये जो मंथ है, ये मंथ है यूट्यूबर का। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को यूट्यूब पसंद नहीं, मतलब पसंद है, बट वीडियो क्रिएशन में एफ़र्ट्स लगते, काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं। तो अब ये बात है कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि ये सब चल रहा था, तो उसके बीच में ही कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और क्योंकि जब हम स्लो प्रोग्रेस करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स फास्ट नहीं दिखते हैं, तो फेथ की कमी की वजह से इवेंचुअली हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कॉलेज, लाइक मैं कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज लाइफ को और सोशल लाइफ को और स्टडी और इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हो, और जब आप देखते हो कि कोई और इस रास्ते पे नहीं चला, एटलीस्ट मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला, आई होप कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसे मैं आइडलाइज़ कर सकूँ। तो जब ऐसा कोई नहीं मिलता तो आपको अपने ऊपर डाउट होता है, आपको अपने सिस्टम्स पे डाउट होता है, क्या ये सब वर्थ इट भी है, क्योंकि इनसे कोई खास रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे। तो इसलिए वो छूट गया था। फिर उसके बाद मैंने वापस उसे रिस्टोर किया, यानी कि वो लगभग अक्टूबर में छूटा था, मैंने उसे वापस रिस्टोर किया लगभग 10 दिन में। लेकिन वो फिर ब्रेक हो गया, वो फिर ब्रेक हुआ, वो बार बार ब्रेक हो रहा था, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो आज मुझे समझ आया है कि अगर कभी भी फेल हो जाए तो उसके बाद में वापस उठने के लिए